सुबह ही सुबह सबसे पहले हम क्या करते हैं, नहा धो करके साफ सुथरे होकर के घर को साफ सुथरा करके और व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। हमारा नववर्ष उपवास से शुरू होता है। उपवास रख करके देवी माँ की आराधना करके, और यहाँ पर आप देखिए कि आराधना किसी की भी की जा सकती थी, पर शक्ति की ही आराधना क्यों है? क्योंकि क्या है, एक शक्ति ही कार्य करती है। आप और हमारे जीवन में जो है वो शक्ति ही तो कार्य कर रही है। हमारे जीवन में अगर शक्ति ना हो तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। हमारे पास भी अगर कोई एनर्जी ना हो, कार्य करने की क्षमता ना हो, तो हम कैसे कार्य करेंगे? तो यहाँ पर जो शक्ति की पूजा है वो वास्तविक में जो अस्तित्व में वास्तविक जो कार्य कर रही है, उसी की पूजा देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, सबने की है। तो आप और हम जो शक्ति की आराधना करते हैं, तो शक्ति की आराधना देवी माँ यही कहती है कि आप और हम अपनी शक्ति को पहचानें। आप और हम ऐसे दीन ना बने रहे कि हम दर दर सिर पीटते रहें। तो यही देवी माँ का जो पूजन होता है, जो शक्ति की आराधना है। आप एक देखिए कि भगवान की जो शक्ति है, प्रकृति, वही तो कार्य कर रही है, माया ही तो कार्य कर रही है। और यहाँ पर सबसे पहले शक्ति का ही पूजन किया गया है। तो शक्ति का पूजन इसलिए नहीं किया जाता कि आप और हम दीन बन के हमें धन मिल जाए, हमारी संपत्ति बढ़ती रहे, हमारे बाल बच्चे हो जाए, हमारी शादी हो जाए। ये सब हमें देवी माँ से नहीं मांगना है। देवी माँ तो एक सूचक हैं कि किस तरीके से उन्होंने बुराइयों को मारा है। आप देखिए कि महिषासुर को जब मारती हैं देवी माँ, तो महिषासुर को जब मार रही हैं तो बुराई का ही तो नाश किया है। तो अपनी शक्ति को जागृत करना, यही जो नवरात्र शुरू होते हैं, देवी माँ का पूजन होता है, ये हमें यही सिखाता है कि हम अपनी शक्ति को पहचानें। शक्ति की आराधना शक्ति पहचान करके ही की जा सकती है। आप और हम सोचे कि केवल धूप बत्ती लगा दें, अग्यारी कर दें, तिलक लगा लें बड़ा बड़ा, उससे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर ऋषि मुनियों ने व्रत उपवास के साथ, नववर्ष के साथ अगर शक्ति की आराधना की है, तो वो शक्ति हमारी ही है। वास्तविक शक्ति की पूजा की बात हो रही है कि आप और हम अपनी शक्ति को पहचानें, आप और हम आत्म परिचय लें। क्योंकि जब तक आत्म परिचय नहीं होगा, देवी माँ ने अपनी तो शक्ति को पहचाना है। आप देखिए जब वो काली बनी, तो काली बनने से पहले तो वो भोले बाबा के पास गई ना कि आप इनका कर दीजिए, आप ही मार दीजिए रक्त बीज को। तो भोले बाबा क्या कहते हैं माता जी से कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आपके अंदर भी शक्ति है। तो वो शक्ति जब उद्गृत हुई है, जब वो शक्ति बाहर आई है, तो माँ काली का रूप बन गया है, उन्होंने रक्त बीज को मार दिया है। तो यहाँ पर जब ये संकेत हमें मिलता है कि शक्ति कौन है, ये हमारा आत्मबल, जो आप और हम दीन बने घूमते हैं, दर दर पे हम सिर पीटते घूमते हैं, मांगते घूमते हैं, तो यही संकेत है कि आप और हम अपनी शक्ति को पहचानें कि हम कौन हैं। जब हम अपनी शक्ति को पहचान लेंगे, तभी ये जो कामनाओं का रक्त बीज है तभी मारा जा सकेगा। क्योंकि जो रक्त बीज है जिसको मारा है माता ने, आप देखिए कि जो देवी माँ है, ये ही तो शक्ति का प्रतीक है कि उन्होंने वध किया है, जो दुष्ट हैं उनका वध किया है। तो अपनी शक्ति से ही तो किया है। वो शक्ति क्या आप और हम में नहीं है? हमारे अंदर भी कामनाओं का जो रक्त बीज बैठा हुआ है, आप देखिए कि वो रक्त बीज की तरीके तो है। रक्त बीज का क्या था, जहाँ उसका रक्त गिरता है वहीं पर दूसरा बन जाता है। जब आप और हमारी जो कामनाएं हैं, आप देखिए बिल्कुल रक्त बीज की ही तरीके है। जैसे ही एक पूरी होती है, एक पूरी होते होते दूसरे का जन्म कर देती है। तो ये बिल्कुल रक्त बीज की तरीके है। और इस रक्त बीज को कौन मारेगा? इसे हमारी शक्ति मारेगी। जब हमारा आत्म परिचय होगा कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं, हम कोई दीनहीन नहीं है, हमारे अंदर शक्ति है इन कामनाओं को मारने की। तो ये जो शक्ति है, ये केवल आपकी कामनाओं को मारने का सूचक है। ये बता रही है देवी माँ क्यों शक्ति की आराधना है, जिससे कि आप और हम इस संसार में आए हैं। तो इस कामनाओं रूपी, ये जो कामना रूपी रक्त बीज है, इसको हम मार सकें और मार करके अपने जीवन को सुखी कर सकें। क्योंकि जब तक ये कामनाओं का रक्त बीज आपके हमारे अंदर बैठा है, तब तक हमें एक मिनट के लिए भी ये चैन नहीं लेने देगा। आप देखें जब रक्त बीज आया संसार में, तो क्या उसने किसी को अच्छे से रहने दिया? वो ऐसे ही कामनाएं हैं हमारी। आप देखिए ये कामनाएं तो हमें करवा रही है। तो आप और हमें देवी माँ का पूजन करना है, पर उसके साथ साथ ये भी जानना है कि क्यों करना है। आखिर शक्ति की ही आराधना क्यों की गई है? आराधना तो कोई और भी हो सकती थी, पर क्यों शक्ति की आराधना की गई? क्योंकि जो शक्ति है वही दुष्ट का वध कर सकती है। और हमारे अंदर दोनों ही है। हमारे अंदर वो रक्त बीज भी है, वो महिषासुर भी है, और हमारे ही अंदर देवी माँ की शक्ति भी है। दोनों चीज़ है। तो हमें अपने ही अंदर जो बैठा हुआ जो रक्त बीज है, जो दुष्ट है, उसका वध हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। पर हम कब करेंगे? जब हम अपनी शक्ति को पहचानेंगे कि हम कौन हैं। तो हम जब इन कामनाओं का वध करते हैं, जब अपने आप को हम नियंत्रित करते हैं, और जब नियंत्रित करके, आप देखिए भगवान भी यही कहते हैं कि अगर किसी को सुखी रहना है तो वो कामनाओं को नियंत्रित करे। और कामनाओं को नियंत्रित क्या करना है कि आप और हमें संयमित जीवन जीना है, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है।
जो शास्त्रों में वर्णित है वही कार्यों को हम करें, और हम किसी को दुख देने का प्रयास ना करें, किसी का अमंगल ना चाहें। और चाहे हम देवी माँ की उपासना कर रहे हैं तो भी हमारा पहला जो सिद्धांत है वो यही होना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। जब सब सुखी होंगे तो आप और हम भी सुखी हो जाएंगे। तो व्रत में कहीं पर भी ये जो स्वार्थपूर्ण प्रार्थना है, आप और हम सोचें कि जो हमारी प्रार्थना है वो पूर्ण क्यों नहीं होती, क्योंकि पूर्ण स्वार्थपूर्ण प्रार्थना है, इसलिए वो कभी भी पूरी नहीं होती। तो आप पूजन करें, देवी माँ का पूजन करें, पर उसके साथ साथ निस्वार्थ होकर के पूजन करें, और आपके जो भी जीवन में है, जो भी भाग्य में है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर जब आप निस्वार्थ होकर के प्रार्थना करते हैं जगत के मंगल की, तो वो निश्चित रूप से जो नववर्ष होता है वो मंगलमय हो जाता है। तो आप और हम देवी माँ से यही प्रार्थना करें कि हम भी अपनी शक्ति को पहचान सकें, और ये जो कामनाओं का जो रक्त बीज है, जो महिषासुर है, इसको हम मार करके और अपने जीवन को मंगलमय कर सके, इस नववर्ष को मंगलमय कर सके। चलिए, आपको दोबारा से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।